हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल सक्सेना आपको स्प्रेडिंग हैप्पीनेस में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं आपका मेंटर, मैनिफेस्टेशन कोच और बिजनेस डेवलपमेंट गाइड आज आपके लिए नया सबक लेके आया हूँ, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। दोस्तों, हम लोग सारे के सारे घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, या पिकनिक मनाने जाते हैं, या एक्सकर्शंस पे जाते हैं, या टूर्स पे जाते हैं, या हम फैमिली के साथ कहीं घूम जाते हैं। जब आप इन सबों के साथ जाते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी, दुनिया में जितने भी जगह जाएं, सिटीज़ जाएं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जाएं, कहीं पे भी जाएं, एक चीज़ बड़ी कॉमन है, एवरीबडी इज़ फेसिंग द सेम इशू। जो आदमी जहाँ पे भी रह रहा है उसके पास भी सेम इश्यूज़ हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड में रह रहा हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड में रह रहा हो, चाहे वो किसी डेवलपिंग कंट्री में रह रहा हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री में रह रहा हो, सबके इश्यूज़ एक जैसे ही होते हैं। बस उसका नज़रिया देखने का अलग होता है, मगर बोलने का तरीका अलग होता है। मगर सारे जितने भी लोग हैं वो सब के सब एक ही चीज़ फॉलो करते हैं और सब के सब उसी चीज़ में जा रहे हैं। सो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दूसरा आदमी भी वही एक्सपीरियंस कर रहा है। फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप देखें, जो बच्चे जब पैदा होते हैं, जो सबके बच्चे का 3 साल में 4 साल में 3-4 महीने बोलना शुरू करते हैं, जैसे जैसे एक्शन करते हैं, सब बच्चे वैसे ही एक्शन करते हैं। जो 3 साल के बच्चे की हरकतें हैं, वो चाहे वो किसी जगह ही पैदा हो, उसकी हरकतें वही होंगी। सो एवरीवेयर पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज द सेम एक्शन, सेम रिएक्शन, सब कुछ वही होता है। सो इम्पॉर्टेंट इज कि वी आर नॉट ऑन अ डिफरेंट नोड ऑल टुगेदर, वेदर वी आर स्टेइंग इन एनी ऑफ द कंट्रीज ओवर द ग्लोब। तो पहली चीज़, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, हम लोग ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सीखते हैं। दूसरी चीज़ आती है हम लोगों को एक और, कि वी शुड नॉट स्टॉप वर्किंग। हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं एवरी डे, वो वर्क हम अपना करते रहें, क्योंकि ये वर्क हम लोगों को अपने गोल अचीव करने के लिए देगा। जो आदमी, लेट्स से, जो आदमी फोटोग्राफर है, वो चाहे वो कंट्री ए में हो, चाहे कंट्री बी में हो, चाहे कंट्री सी में हो, वो फोटोग्राफी वैसे ही कर रहा होगा, वो सेम कैमराज यूज़ कर रहा होगा, और वो सेम तरीके के, अगर माइंडसेट है तो सेम तरीके की फ़ोटो खींच रहा होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज वॉट यू आर डूइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन रिलैक्सिंग एंड सेइंग आई एम डूइंग नथिंग। करेक्ट। सो वॉट वी आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो दोस्तों, ये चीज़ें जब आप जितने लोगों से मिलेंगे, आपको पता चलता है कि एवरीबडी इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न, तभी तो लाइक माइंडेड पीपल बनते हैं। ये नहीं कि उस आदमी ने ऐसा कर दिया, तो अगर चपलेट से आपकी हॉबी है फोटोग्राफी की, नेचर फोटोग्राफी की, तो वो भी वही चीज़ देख रहा होगा नेचर में जो आप देखना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर नेचर की चीज़ें। सबकी ज़िंदगी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है, सबकी ज़िंदगी उतनी ही आसान है, बस नज़रिया अलग है। तो आपको ये नहीं लेना चाहिए कि अरे हम अगर उस जगह पे होते तो हम इस चीज़ को ऐसा अचीव करते। उधर भी वो जो बंदा होगा वो भी उसी जगह पे वही चीज़ सोच रहा होगा, अगर मैं उस जगह पे जाऊँगा तो मैं वो चीज़ अचीव करूँगा। सो वी शुड रेदर एंजॉय व्हाट इज़ देयर विद अस। हम जितना अपनी लाइफ को, अपने पास जो है उसको एंजॉय करेंगे, वो ज़्यादा हमें को ग्रोथ देगी, रेदर देन कंपेयरिंग एवरीबडी इन स्टेइंग अ डिफरेंट एरिया और डिफरेंट एनवायरनमेंट। मे बी थोड़ा सा प्लस माइनस 5% होगा, रेस्ट एवरीबडी इज वर्किंग ऑन द सेम वेवलेंथ। और जो हमारी लाइफ है वो हमेशा चेंज ही हो रही है, तो हमको उस चेंजेस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी लाइफ एक जगह स्थिर हो गई है, आज आप कुछ कर रहे हैं, कल आप कुछ करेंगे, परसों आप कुछ करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारी बढ़ती रहेंगी। एंड देन आता है पॉइंट, कितने आदमी लोग कहते हैं कि गिव अप करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। हम अपने ड्रीम्स को लेके आगे चलते हैं, हो सकता है हम आगे 10 कदम बढ़ा चुके हैं और हम कहते हैं अरे हमसे अब तो ये नहीं हो रहा, अभी गिव इट अप। व्हाई डू यू वांट टू गिव इट अप? गिव इट अप का मतलब तो ये हो गया कि आपने शुरुआत जब की थी, आप अपनी शुरुआत पे और अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे। सो रेदर देन गिविंग इट अप इज अंडरस्टैंड फ्रॉम इट एंड मूव ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। अगर आपने कोई गोल लिया हुआ है, उस गोल को आगे लेके जाना है, तो उस गोल के लिए यू हैव टू मूव ऑन। ये नहीं गिव अप कर दीजिए। अगर आपने वो गोल पर गिव अप कर दिया तो आपने जो उस पर मेहनत की है 1 साल 2 साल की, उसका क्या रीज़न हुआ? It is not that it is called a failure. It is basically you have to just change the pattern for achieving your goal. So giving up is not the solution. Moving on is the solution towards your goal. जब आप दुनिया में इतना टहलते हैं और घूमते हैं फिरते हैं, these are the few things which makes you a better person. आपको समझ आती है दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया में आगे क्या हो रहा है, दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है। सो दोस्तों, ये चीज़ें जितना आप ट्रैवल करेंगे, जितने चारों तरफ देखेंगे, आपको यही लगेगा कि सारे लोगों का सेम लाइफस्टाइल है, सारे लोगों का सेम कहना है, बट नज़रिया अलग है। तो आप अपना नज़रिया पॉजिटिव की तरफ लीजिए और सीखते चले जाइए कि एवरीबडी इज द सेम एंड आई हैव टू बी बेटर देन दैट। करेक्ट।
तो दोस्तों ये चीज़ फॉलो कीजिए और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हम आपके व्यूज़ का इंतज़ार करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।